अमित शाह जवाब दो, अमित शाह डायर है के नारों के साथ संसद में विपक्ष ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने मार्च निकाल दिया, बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए निकल गए। सदन के अंदर भी खूब हंगामा हुआ है, जिस वजह से कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर सीधे शाह को निशाने पर ले लिया गया है। तस्वीरें देखिए। सबसे पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के नेता संसद मार्च निकालते हैं। राहुल गांधी के हाथ में भी पोस्टर है। इस दौरान जमकर नारेबाजी होती है। मार्च के बाद सभी विपक्षी सांसद मकर द्वार के पास इकट्ठा होते हैं। यहां पर भी बड़ा सा बैनर लिए हुए हैं जिसमें लिखा है अमित शाह जवाब दो। इसके साथ में ही सामने प्रदर्शन होता हुआ दिखाई देता है। मकर द्वार के सामने प्रदर्शन होता है और प्रदर्शन के बीच में अलग अलग बैनर पोस्टर लिए अलग अलग मुद्दों के साथ जो विपक्षी सांसद हैं वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। एक पोस्टर में स्टेटहुड को लेकर यहाँ पर बात लिखी गई है, जिसका मतलब है कि जो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो स्टेटहुड छीना गया, यूटी बना दिया गया, इन सब बातों को लेकर भी प्रदर्शन हो रहा है। और इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा अमित शाह का है कि आखिर अमित शाह संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज जो किया गया इसके खिलाफ वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, इस पर अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं कि आखिर किसने ऑर्डर दिया। इन्हीं सब बातों को लेकर जो प्रदर्शन है वो बहुत बड़ा होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा चंदा चोरी के मुद्दे पर भी जबरदस्त प्रदर्शन किया जाता है। लाठी गोली की सरकार, पेपर चोर गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे भी लगाए जाते हैं। सुनिए। अमित शाह डायर है, डायर है, डायर है, डायर जनरल डायर है, डायर है, अमित शाह डायर है, डायर है, डायर है। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर लिखा गया है कि बच्चों पर पैलेट गन चलवाने का आदेश क्यों दिया गया, बच्चों पर AK-47 से गोलियां क्यों चलवाई गई। अमित शाह को इसका जवाब देना ही होगा। मॉनसून सत्र को 13 दिन हो गए हैं, आखिर अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं, इतना डर क्यों है। इसके अलावा भी लिखा गया एक और पोस्ट में कि अमित शाह जवाब दो, छात्रों पर हुई बर्बरता और चढ़ावा चोरी के खिलाफ विपक्ष के सांसदों का पैदल मार्च। मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सदन में आकर जवाब देना ही होगा। इस तरह से जो प्रदर्शन है वो बड़ा होता हुआ दिखाई देता है। करीब 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन ना ही नरेंद्र मोदी और ना ही अमित शाह सदन के अंदर आ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। यहाँ तक कि वो विपक्षी सांसदों के सवाल को सुनने के लिए भी नहीं बैठ रहे हैं। और जो कार्रवाई है वो 13 अगस्त तक चलनी है, 5 अगस्त हो चुका है, लेकिन फिर भी जो सदन के अंदर की कार्रवाई है इस बीच सुनने के लिए ना ही अमित शाह मौजूद होते हैं और ना ही नरेंद्र मोदी आते हैं। और पहले दिन से ये सारी चीजें चल रही है और इसी वजह से जो विपक्ष है उनके निशाने पर अमित शाह हैं। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर पोस्ट किया और कहा कि देश के गृह मंत्री मुंह छुपा रहे हैं क्योंकि वो छात्रों के गुनहगार हैं। यानी कि छात्रों पर जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट हुआ उस बीच जो लाठियां चलाई गई, उन पर जो आंसू गैस के गोले दागे गए, पैलेट गन जो उन पर चलाई गई, इन सबके जिम्मेदार वो अमित शाह को मानते हैं। और इसी वजह से वो अमित शाह के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और इसके बाद गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक की मार्च निकाला गया था। विपक्षी सांसद 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। उनकी मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर जवाब दे। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद 2 बजे तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू संसद में राहुल गांधी के साथ बैठक कर रहे हैं। ये भी सामने आया है कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो चाहते हैं कि भाई राहुल गांधी अपना इस तरीके का ये जो प्रदर्शन है ये बंद करे ताकि संसद की कार्यवाही चल सके, क्योंकि संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। विपक्षी सांसद प्रदर्शन करते हैं तो स्थगित करनी पड़ती है और सरकार जो बिल ला रही है वो बिल चर्चा के साथ पास नहीं हो पा रहे हैं। बिल पास तो करवा रही है सरकार, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा जारी है। राज्यसभा में भी नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की बहस हो जाती है। संसद के मॉनसून सत्र में अब तक 8 में से 3 बिल दोनों सदनों में पास हो चुके हैं। सरकार बाकी के 5 बिलों को दोनों सदनों में पास कराने की तैयारी कर रही है। यानी कि टोटल 8 बिल हैं जो कि भाजपा सरकार पेश कर रही है, जिसमें से 3 बिल उन्होंने पास करा लिए हैं दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी भी इसको लेकर बयान देती हैं। वो कहती हैं कि अगर बच्चों पर गोलियां, पैलेट गन चलाई गई, आंसू गैस छोड़ी गई या फिर लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए गए तो किसी को तो जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। किसी ने तो वो ऑर्डर दिए होंगे और उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
इसके साथ में यहाँ पर जो प्रियंका गांधी है वो भी प्रदर्शन में दिखाई देती हैं। राहुल गांधी के साथ में प्रियंका गांधी, विपक्ष के तमाम सांसद जिसमें समाजवादी पार्टी के भी कई सांसद शामिल हैं, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, ये सभी प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। और इसके साथ में टैक्सेशन और अदर्स जो लॉ है ये बिल पास हुआ था बीते दिनों। इस सत्र के लिए 8 बिल लिस्टेड है, जिनमें से वंदे मातरम, पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल यानी कि जो पेपर लीक को लेकर बिल आया था वो, और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है। इसके साथ में जन्म मृत्यु पंजीकरण यानी कि संशोधन बिल जो है, और इसके साथ में आयकर संशोधन बिल, एमएसएमई विकास संशोधन बिल, विदेशी अंशदान यानी कि एफसीआरए संशोधन बिल और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल को अभी संसद में मंजूरी नहीं मिली है। सरकार आज इन बिलों को दोनों सदनों में पास कराने की कोशिश कर सकती है। लोकसभा में आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 और टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा और पारित कराने की तैयारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों विधेयक पेश करेंगी। इनमें डिजिटल बैंकिंग से जुड़े कानूनों को अपडेट करने और टैक्स से जुड़े कई कानूनों में संशोधन का प्रावधान है। वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि नए दल बदल विरोधी कानून पर चर्चा, और मणिकम टैगोर ने जंतर मंतर छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया है। विपक्ष ने इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह के बयान, न्यायिक जांच और छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की है। और लगातार विपक्ष का ये जो प्रदर्शन है ये संसद परिसर में देखने को मिल रहा है। हर रोज नए नए तरीके से प्रदर्शन होते हैं। खासकर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी जमकर प्रदर्शन करती है, तो वहीं अमित शाह के मुद्दे पर जो कांग्रेस पार्टी है और खासकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सभी जमकर जो हावी हैं वो होते हुए दिखाई देते हैं। और अभी भी अमित शाह संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं, कब आएंगे, इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। और इसी वजह से संसद की कार्रवाई बार बार अटक रही है। और मौजूदा वक्त में देखा जाए तो विपक्ष सांसदों ने जबरदस्त मार्च निकाला है संसद के अंदर ही। ये बताया है कि कैसे जवाब तो देना ही पड़ेगा, बिना जवाबदेही के कोई काम नहीं चलेगा। छात्रों पर क्यों लाठीचार्ज किया गया, कैसे पैलेट गन चलाए गए, AK-47 कैसे निकली, इन सब सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे। इस बात पर जो विपक्ष है वो अड़ चुका है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।